हेलो मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। मिथुन राशि 2 जून को बहुत ही बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। बृहस्पति देव कैंसर राशि में आने वाले हैं, जो कि जब वो कैंसर राशि में आते हैं तो उच्च के माने जाते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पोजीशन, बहुत ही अच्छी और शुभ मानी जाएगी ये पोजीशन। लेकिन मिथुन राशि आपके लिए कैसा होने वाला है, इन जनरल आपके लिए क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है इस ट्रांजिट के थ्रू से, ये मैं देखूँगी। हाँ, सबसे पहली चीज़, बृहस्पति देव आपके चार्ट में सेकेंड हाउस में, यहाँ पर आप देख सकते हो गुरु बृहस्पति सेकेंड हाउस में आपके बैठेंगे। एक्चुअली कैसा ना, मैंने अपने लिए नोट्स पे भी चीज़ें लिख के रखी है, बिकॉज यहाँ पर जब मैं ऑन स्क्रीन देख रही हूँ मुझे बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ऑन स्क्रीन देख रही हूँ तो मुझे वो रिवर्स दिखाई दे रहा है। सो इट्स बेटर सारे पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको समझाने में मुझे तकलीफ ना हो। बट आप एक चीज़ समझ जाइए कि आपके सेकेंड हाउस में बृहस्पति देव है। एंड उसी के साथ साथ में पहली चीज़ तो बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, बृहस्पति देव सेकेंड हाउस में उच्च के हो रहे हैं आप लोगों के लिए। शादी के योग बन सकते हैं, बेबी प्लानिंग के योग बन सकते हैं। शादी एक उस प्रकार की शादी जहाँ पर हम कहते हैं ना कि किसी से रिश्ता हमारा पक्का हो रहा है, किसी से हमारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उस प्रकार की एनर्जीज आप इस टाइम पर एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पर देखा जा सकता है कि आपके जीवन में घर परिवार में शांति आएगी। कहते हैं ना, घर परिवार में खुशी का माहौल, सपोर्ट, कोई शुभ काम होना, चाहे वो बच्चे होने की गुड न्यूज़ हो सकती है, शादी होने की गुड न्यूज़ हो सकती है, शादी पक्की होने की गुड न्यूज़ हो सकती है, क्लैरिटी आ सकती है, पॉजिटिविटी किसी भी रूप में। घर परिवार में सारे मेंबर्स कोई चीज़ को लेके खुश हैं, इस प्रकार की एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं ना। उसी के साथ साथ में ये आपकी वाणी का भी हाउस माना जाता है, आपका बोलना। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अपनी वाणी से कोई भी गलत चीज़ बोलते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर बोलिए। आप अपने मुख से अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन वेज खाना, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखिएगा। अब मैं एकदम से आपको टीचर की तरह डांट कर बोल नहीं सकती हूँ कि छोड़ दीजिए, पर समझिएगा एनर्जी को कि आप जितना अच्छा शब्द बोलेंगे, जब बोलें अच्छा बोलें, अपनी वाणी के ऊपर ध्यान दें, गुस्सा ना करें, गाली गलौच ना करें, अननेसेसरी लड़ाइयाँ ना करें। आपका मुख एक पावरफुल एनर्जी में होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज जितना आप मंत्र जाप करोगे, जितना आप अच्छी ब्लेसिंग्स वाली बातें बोलोगे, कहते हैं ना कि कई बार इंसान हमेशा नेगेटिव सोच रहा होता है और नेगेटिव बोल भी रहा होता है, तो पॉजिटिव बोलना ये कंठस्थ होगा आपका, जहाँ पे बृहस्पति देव ऊंच कर 12 साल बाद बैठेंगे। तो इस एनर्जी, कहते हैं जब आप यहाँ से अच्छा बोलोगे ना, आपकी डेस्टिनी चेंज होने लगती है, वो होने लगता है। तो अच्छा बोलना कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब ये नहीं कि दोस्तों के साथ बैठे तो फिर 2 घंटे अपनी किस्मत की बुराइयाँ ही बुराइयाँ आप लगे पड़े हो, ये सब मत करना। आप एनर्जी को समझिए। बृहस्पति देव ऊंच के होकर सेकेंड हाउस में बैठे हैं, जो कि आपका मुंह है, आपकी वाणी है। तो अच्छा खाना है, अच्छा बोलना है, बहुत ज़रूरी है ना। उसी के साथ साथ में बृहस्पति देव की जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है, दैट इज़ आपके 8th हाउस में पड़ रही है, 6th हाउस में पड़ रही है। ये जो एनर्जीज आप लोग देखेंगे कि जितने भी लोग लोन लेना चाहते हैं, थोड़े बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स, काम का प्रेशर, स्पेशली जॉब में प्रेशर देखने मिलेगा, थोड़ा सा ये रहेगा। बट फिर भी आप समझ लो कि कष्ट से बचते चले जाओगे, संभलते चले जाओगे। नाम जाप कीजिएगा या स्पिरिचुअल किताबें पढ़िएगा, दान कीजिएगा, सेवा कीजिएगा, तो अच्छा माना जाएगा ना। उसी के साथ साथ में थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगा। लोन जो लोग लेना चाहते हैं, लोन मिलने की पॉसिबिलिटी है, लोन प्राप्ति हो सकती है। जिनके लोन है, लोन भरे जा सकते हैं, क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, सोल्यूशन मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ में यहाँ पर आप लोग की जो प्लेसमेंट आ रही है, दूसरी दृष्टि पड़ रही है, दैट इज़ आपके 8th हाउस में। अब ये जो एनर्जीज क्रिएट हो रही है ना यहाँ पर, ये ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आपको हेल्थ का भी ध्यान देना होगा। थोड़ा सा अच्छी डाइट खाएं, हेल्थ का ध्यान दें तो बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड कहीं ना आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपको अब वो छोटी छोटी बातों पे रहोगे नहीं, आपको स्पिरिचुअल विश्वास होगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड अपना खुद के साथ में कनेक्शन आप स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। विद दैट थोड़े बहुत दुश्मन भी बनेंगे इस टाइम पर। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, तो नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आएगी। एंड कोई भी आपको लग रहा है टॉक्सिक इंसान है, नेगेटिव लोग हैं, उनको इग्नोर करो, उनसे जा जाकर लड़ो मत, उनको बदलो मत, कलेश को अवॉइड करो, फाइट्स को अवॉइड करो। आप पॉजिटिव ट्रैक पे रहो, बहुत ज़रूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसी के साथ साथ में यहाँ पर तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की आपके 10th हाउस पे पड़ रही है। यहाँ पर 10th हाउस होता है आपके करियर का, तो जॉब मिलने के योग, बिजनेस में ग्रोथ,
काम में बढ़ोतरी होना, काम अच्छा चलना, पैसे बनना, पैसे बढ़ना, गोल्स मनी रिलेटेड अचीव करना। तो मेहनत कीजिए, बृहस्पति देव ज़रूर करियर में आपके लिए अबंडेंस एंड ग्रोथ लाते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव माना जाएगा। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि करियर ग्रोथ है, बेबी की गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई कनेक्शन अच्छे बन सकते हैं, रिलेशनशिप में जाना है, कोई शादी की बात आगे बढ़ना। देखो शादी की पोटेंशियल 10 to 20% ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल सेकेंड हाउस में जब जब बृहस्पति देव आते हैं किसी ना किसी रूप में, और अगर अच्छी आपके मैरिज हाउसेस पे दशा सिस्टम में भी आपकी पर्सनल कुंडली में योग बन रहा हो, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बन सकता है ना। उसी के साथ अगर आप टीचर हो, कंसल्टिंग में हो, किसी भी टाइप की मार्केटिंग लाइंस में है, तभी भी आप लोग के लिए अच्छा ट्रांजिट ये माना जाएगा। शुभ ही एनर्जीज देखी जा रही हैं। देखो ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो ये जो ट्रांजिट है बृहस्पति देव का सेकंड हाउस में बैठे हुए आप लोगों के लिए, ये ऑल ओवर आपके जीवन में एक ऐसी एनर्जीज लेके आएंगे जहाँ पर अब आपको लगेगा कि यार आई एम सपोर्टेड, आई एम सेफ, मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका एंड आप अपनी लाइफ में स्टेबल, प्रोटेक्टेड एंड सेफ फील करोगे। एंड आगे आप समझ लो कि एक ऐसा डिवाइन हाथ आपके पीछे होगा जो आपको ऐसे ऐसे पुश करता जाएगा कि चल हो जाएगा, बड़ आगे बढ़ेगी। स्लो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर डेवलप होता हुआ देखेंगे। जितने भी पास्ट आपके ट्रॉमाज हैं, जितने भी पास्ट आपके ब्लॉकेजेस हैं, धीरे धीरे वो रिलीज़ होते हुए आप उस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे इस गोचर के टाइम पर। तो इसीलिए आपने अपनी तरफ से रिलीज़ करना है। बृहस्पति देव इस पूरे नवग्रह जो हम कहते हैं सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है, वो उछकर होकर आपके सेकंड भाव में आ रहे हैं। इस टाइम पर आप भक्ति भाव अपने अच्छे शब्दों से जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो कीजिए, जो चाहते हो वो बोलिए, बार बार बोलिए। तो अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, ये इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपनी पैटर्न्स ब्रेक करना चाहते हो, नेगेटिव एनर्जीज़ को कट करना चाहते हो, तो उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हुए आप ये सारे कार्य कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली प्रमोशन के योग हैं, करियर प्रोग्रेस के योग हैं। तो करियर वाइज, मनी वाइज तो अबंडेंस आती हुई दिख ही रही है इस टाइम पर, ये देखा जा रहा है। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट है मिथुन राशि आप लोगों के लिए। दान करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो 6th and 8th दोनों साथ में एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसीलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना और एनर्जीज़ को स्टेबल रखने के लिए दान ज़रूर करने हैं आपने। आप में से कुछ लोगों के सवाल होंगे दान क्या करें। आप डॉग्स की सेवा करें, बेजुबानों की सेवा करें, आप एनजीओ में जाकर लोगों के लिए चैरिटी कर सकते हो, नीडफुल पीपल की। तो कुछ भी आपको जो आपको सही लगे, जो कर सकते हो वो कीजिए। एंड आप चाहे जो मर्ज़ी आप खान पान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आप लोग के लिए एनर्जी अपडेट है मिथुन राशि। आई होप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।